देवगन और मिस्टर फ्रीज। ये कवर चित्र है दोस्तों। हवा से बातें कर रही थी देवगन की मोटरसाइकिल। मैं लेट हो गया। प्रदर्शनी कब की शुरू हो चुकी होगी। अचानक वह चौंक पड़ा। ओ नो, अगर ये बच्चे को नहीं बचाया तो कार से कुचल देगी। अगले ही पल एक भयानक दुर्घटना होने से बच गई। थैंक गॉड। अगर इस बच्चे को न बचा पाता तो जीवन भर अपने आप को माफ न कर पाता। धन्यवाद अंकल, आपने मुझे बचा लिया। कान पकड़ो, आइंदा कभी सड़क पर नहीं खेलोगे। यह लीजिए अंकल। शाबाश, अब जाओ। बच्चे की मासूम पर भरा अंदाज देखकर मुस्कुरा उठा देवगन। फिर देर में देर हो गई। दुनिया सबसे बड़े और कीमती हीरे को एक नज़र देखने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन वह नहीं जानता था कि विश्व के सबसे बड़े नूरानी हीरे को देखने की उसकी तमन्ना पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि उस समय पड़ चुकी थी एक बुरी नज़र। और वह बुरी नज़र वाला शख्स था मिस्टर, मेरा नाम है फ्रिज। लेकिन यह जैसे ही नेशनल म्यूजियम के द्वार के सामने पहुंचा, मेरे और नूरानी हीरे के बीच आने वाले शख्स को बर्फ़ का पुतला बना दूंगा मैं। ये नौटंकी मास्टर कहाँ घुसा जा रहा है। नौटंकी मास्टर के बच्चे मिस्टर फ्रिज कहते हैं मुझे, और यह हकीकत भी है। कहने के साथ ही अपने हाथ में थमी हुई चित्रगन का ट्रिगर दबा दिया। दूसरे क्षण गन से निकलने वाले विचित्र पदार्थ गार्डों पर गिरा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तुम सब बर्फ के पुतले बन जाओगे। अरे यह क्या आ गिरा मेरे ऊपर। और सचमुच सभी गार्ड बर्फ की तरह जमते चले गए। यह क्या हुआ मुझे? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं बर्फ की सिल्ली में बदल गया हूँ और गार्ड बर्फ के पुतलों बने खड़े थे। और इधर मास्टर गार्ड फ्रिज इत्मीनान से अंदर की तरफ बढ़ रहा था। और एक मुसीबत आ पहुंची म्यूजियम में मौजूद लोगों के सिरों पर। माफ़ करना दोस्तों, यह नूरानी हीरा लेने आया हूँ। आप सब लोग मेरे रास्ते में बाध्य न बने, वरना आपका असर वही होगा जो बाहर खड़ी गार्डों का हुआ है। खबरदार, अब अपनी जगह अब मैं आपको फ्रीज कर रहा हूँ। कहने के साथ अपने गन फ्रीज करने निकाली और उपस्थित व्यक्तियों के फ्रीज होते चले गए। ओह ओह। फिर उसने बड़े इत्मीनान से अपना काम पूरा किया और वापस चल दिया। हाँ, विश्व का सबसे कीमती और सबसे बड़े और कीमती हीरे का मालिक हूँ मैं। तभी, माफ़ करना प्यारे लाल, जब तक मैं जिंदा हूँ तू ऐसा नहीं हो सकता। बंदे को देवगन कहते हैं दोस्त। उफ, इलेक्ट्रिक शॉट। अब तो इस पर वार करना भी मुश्किल है। तो तुम लोग जैसे शैतान का दुश्मन। देवगन के पहला वार तेजी से किया। दूसरा वार कर पाता इससे पहले मिस्टर फ्रिज के हाथ में एक हल्की सी हरकत हुई। ओह, देखता हूँ कितनी बार करता है तू मुझ पर, कितने बार करता है तू मुझ पर। और उसने तेजी से अपना स्कार्फ उतारा। लेकिन मेरे स्कार्फ पर इलेक्ट्रॉनिक शॉट का कोई असर नहीं होता और फंदा फंसा लिया मिस्टर फ्रिज को उसमें। अब इसे चक्करगन्नी बना कर रख दूंगा। और स्कार्फ में बंदे फ्रिज को पसीना आ गया। अगले ही पल
संभल कर उठा मिस्टर फ्रिज। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा देवगन, कोई नहीं बचा सकेगा तुझे मेरे हाथों से। और फिर फ्रिज तनी देवा की तरफ। और कुछ पलों घुमाने के बाद अब तेरे शरीर की हड्डियां के साथ तेरा दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। और ट्रिगर ट्रिगर दबा, लेकिन अरे फ्रिज गन को क्या हुआ? दीवार से टकरा कर तेरी गन कबाड़ा हो चुकी है और अब तेरा कबाड़ा करूँगा। ओ फ्रिज गन के बिना इससे मुकाबला नहीं कर सकता। यही अब यहाँ से भागने में मेरी भलाई है। और फ्रिज गन ने डैशबोर्ड में लगे एक बटन का स्विच दबाया। दूसरे क्षण, आज तुझसे सिखा कर जा रहा हूँ देवगन, लेकिन जल्द ही लौटूंगा। वह दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और जब चाहे दिल के अरमान पूरे कर लेना मिस्टर फ्रिज। देवगन टकराने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आखिरी दिन। और कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुंची। यह लीजिए इंस्पेक्टर, देश की अमानत। थैंक यू देवगन, आज तुमने नूरानी हीरा बचाकर देश की इज्जत बचा ली। अगर मिस्टर फ्रिज यह हीरा ले जाने में कामयाब हो जाता तो हम इसके स्वामी को क्या जवाब देते? नेवर माइंड इंस्पेक्टर, देश की इज्जत बचाने के लिए देवगन अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन फ्रिज हो चुके लोगों को दोबारा सामान्य कैसे करोगे? इसकी चिंता मत करो। फ्रिज की लोगों को सामान्य करने का तरीका अच्छी तरह जानता हूँ। ओह, आप इन्हें सामान्य बनाइए, किंतु कोशिश कीजिए, मैं चलता हूँ। और कुछ देर बाद डीआईजी ऑफिस में। आखिर वह कौन था? वह जो भी कोई था राव, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह जानता था मुझे। और यह एक ऐसा क्लू है जिसके बल पर मैं मिस्टर फ्रिज के नकाब के पीछे छपे चेहरे को बेनकाब कर दूंगा। लेकिन हमने इस गुप्त हीरे के रूप में अपने स्वामी को इंग्लैंड वापस भेजने का निर्णय किया है। यह आप अच्छा कर रही अंकल। उधर पास में देवगन मेरे सब किए किराए पर पानी फेर दिया। नूरानी हीरे के रूप में करोड़ों रुपए की संपत्ति निकल गई मेरे हाथ से, लेकिन वह हीरा इंग्लैंड नहीं पहुंच पाएगा। रास्ते में उड़ा लूँगा। मैं जानता हूँ नूरानी हीरा कब और किस तरह एयरपोर्ट पर ले जाया जाएगा। और अगले ही पल विराटनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है गैस ले जाने वाला टैंकर। क्या हुआ? अचानक रुक क्यों गए? आगे सड़क पर पेड़ गिरा है, चलो उसे हटाते हैं। और ड्राइवर उसका साथी सहयोगी ट्रक से नीचे उतरे और लेकिन सड़क पर पेड़ तक पहुँचते भी नहीं थे पाए कि फ्रिज किरणों ने उन्होंने उनके कदम रोक दिए। ओह, मेरा सिर से पांव तक फ्रीज कर डाला था। यह देख टैंकर ड्राइवर कैबिन में बैठा गार्ड नीचे कूदा और बिजली की तेजी से उसके हाथ में ऑटोमेटिक गन आ गई। हैंड्स अप। बड़ी कड़कदार आवाज़ थी, लेकिन वह आवाज़ आगे बढ़ते मिस्टर फ्रिज के कदमों को नहीं रोक पाई। मेरे हाथ एक एसिड गन है, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो पिघला कर राख कर दूंगा। मिस्टर फ्रिज पर तेरी ऐसी गनों का कोई असर नहीं होने वाला। विश्वास न हो तो आजमा कर देख ले। ठीक है, अगर तुम पिघल कर ही मरना चाहता है तो मर। अरे, एसिड गन का भी कोई असर नहीं। तेरी एसिड गन तो मेरे शरीर से टकरा कर पानी की तरह बह गया। अब तू मेरा कमाल देख। और मेरी फ्रिज गन तेरे क्या गत बनाती है। और फ्रिज गन ने अपना असर दिखाया और गार्ड बर्फ के पुतले में बदल गया। और फिर मिस्टर फ्रिज टैंकर पर चढ़ गया। 3 हिस्सों में बटा हुआ यह टैंकर अगल बगल के 2 हिस्से में भरी गैस, लेकिन बीच वाले हिस्से में नूरानी हीरा है। देवगन है तेरा बाप। और उसी क्षण
जब देवगन की एक तेज किक पड़ी उसके सीने पर। मैं जानता था नूरानी हीरा को चाहे जितनी गुप्त तरीके से बाहर ले जाया जाए, पर तुम कुत्ते की तरह सूंघते हुए जरूर पहुंच जाओगी। इसलिए इस हीरे के साथ में तुम्हारे स्वागत के लिए टैंकर में मौजूद था। एक पल में सन रह गया फ्रिज देवगन को देखकर। ओह, मैं ऐसी धुनाई करूंगा कि जिंदगी भर तुझे नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवगन के कुछ करारी वार से उछाल दिया मिस्टर फ्रिज को। फिर इससे पहले कि देवगन मिस्टर फ्रिज तक दोबारा पहुंच पाता, वह संभल चुका था। बस बहुत हो चुका बच्चे। ओह, और इसे फक कहते हैं। विश्व की सबसे किसी भी वस्तु को कुछ ही सेकंड में जमा डालती है यह गैस। ओह, तेरे किसी भी फक वप का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन मेरे घूसों का तुझ पर जरूर असर होगा। देवगन के घूसे से टक्कर टैंकर के पास पटक दिया मिस्टर फ्रिज को। अब इसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर अपने हाथ नहीं दिमाग से काम लिया। टैंकर से निकलने वाली गैस पल भर के लिए बेचैन कर देगी। ठीक वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। मिस्टर फ्रिज ने टैंकर से निकलने गैस सीधी देवगन के चेहरे से टकराई। वह परेशान हो उठा। उसकी इस परेशानी का भरपूर लाभ उठाया मिस्टर फ्रिज ने। हा, आखिर मेरे पप से के जाल में फंस ही गया तुम। और फिर मिस्टर फ्रिज बर्फ का पुतला बनने में कामयाब हो गया। ओह, अब तू ऐसे ही फ्रिज हुआ खड़ा रहे। जब तक अपनी सामान्य अवस्था में पहुंचेगा, तब तक हीरे के साथ इस देश से बाहर निकल जाऊंगा। अब मैं टैंकर को खाली भाग में रखा हीरा अपने कब्जे में कर लूं। जल्दी ही नूरानी हीरे अपने कब्जे में ले लिया मिस्टर फ्रिज ने। गुड बाय देवगन, उम्मीद है कि अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ओह, टाटा। जब देवगन सामान्य होकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा, देवगन, बड़े शर्म की बात है तुम्हारे होते हुए मिस्टर फ्रिज ने नूरानी हीरा ले उड़ा। तुम्हें तो शर्म से डूब तो मरता आईजी अंकल, पर सोचा अगर मैं डूब कर मर जाऊंगा तो आप तक हीरा कौन पहुंचाएगा। क्या मतलब? हीरा अभी भी? एग्जैक्टली अंकल, वह हीरा अभी भी मेरे पास है और वह देने के लिए मैं जीता जागता आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हीरा तुम्हारे पास है तो मिस्टर फ्रिज क्या ले गया? नूरानी हीरे की शक्ल में कांच का टुकड़ा। असली हीरा तो ये है, अपनी आंखों के सामने मेज पर रखा है। खुशी से झूम पड़े आशी साहब। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बड़ी मामूली सी बात थी। मैं जानता था कि मिस्टर फ्रिज इस हीरे को पाने के लिए फिर कोशिश करेगा। वह ऐसी कोशिश तब तक ही करता रहेगा जब तक पुलिस हेडक्वार्टर से एयरपोर्ट तक न जाता। इसलिए मैंने एक मित्र से नूरानी हीरे की नकल का कांच का एक नमूना बनवाया और उसे लेकर मैं टैंकर में बैठ गया। असली हीरा मैंने टैंकर में नहीं, मेरे घर पर मौजूद था। यू आर ग्रेट देवगन। वह तो मैं हूँ ही अंकल, लेकिन साथ ही अंतर्यामी भी हूँ। जब मैं आपको बता सकता हूँ कि इस समय आपके विशेष सहायक इंस्पेक्टर राजेश आहूजा आपके कक्ष के दरवाजे पर खड़ा और अंदर आने की इजाज़त चाहता है। तभी दरवाज़ा खुला। मैं आई कम इन सर? देखा अंकल, देवगन ग्रेट का कमाल। वाह, तुम सचमुच ही कमाल के आदमी हो। ये सब कमाल तो ऊपर वाले का है, लेकिन आप इस समय यहाँ यह सब छोड़कर। इंस्पेक्टर साहब सुनिए, देखिए क्या कहते आए हैं।
यह आपके हाथ में कागज का कागज है, जरा दिखाना तो। ओह, छुट्टी की प्रार्थना पत्र। तो ये घूमने के इरादा रखते हैं इंस्पेक्टर साहब, तभी छुट्टी लेना चाहते हैं। क्यों इंस्पेक्टर साहब, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब इस प्रार्थना पत्र को फाड़ दीजिए, मैं अपनी छुट्टी नहीं लेना चाहता। लीजिए, जैसा आप कहते हैं वैसा करते हैं। और देवगन ने यह सब ऐसे अंदाज में किए कि आई थी इंस्पेक्टर आहूजा हंसे बिना न रह सके। हाँ हाँ, बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप। शुक्रिया। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। ओके। जाते समय रुक गया देवगन। एक मिनट अंकल, अब आप इस नूरानी हीरे को इंग्लैंड भेज नहीं सकते। अगर आप बुरा ना माने तो आज रात के लिए इसे मैं अपने पास रख लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, तुम इसे ले जा सकते हो। थैंक यू अंकल। और देवगन ने हीरा उठाया। ओके इंस्पेक्टर, बेस्ट ऑफ लक। और हीरा लेकर देवगन मुस्कुराता हुआ आईजी कक्ष से बाहर निकल आया और अपने घर की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा था, लेकिन अगर मैं आज मेरे घर पर आया तो बचकर नहीं जा लेकिन वह आज मेरे घर पर आया तो बचकर नहीं जा सकेगा। नूरानी नहीं, हीरा मेरे पास है। अगर मिस्टर फ्रिज को इस बात की खबर मिल गई तो वो आज रात जरूर मुझ पर हमला करेगा, मगर इससे पहले कि आईजी साहब से फिर मिलना होगा। और आईजी अंकल को उसके घर पर अकेले मिलना ठीक रहेगा। इसी के साथ देवगन अपनी मोटरसाइकिल को आईजी साहब के बंगले की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दी। उसी रात पूरा शहर सो रहा था और जब जांबाज देवगन के घर के ठीक ऊपर देवगन ने मुझे नकली हीरा देने की गलती की, उसे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और वह सज़ा होगी देवगन की मौत। अंदर आओ प्यारे आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तूने मुझे नकली हीरा देकर धोखे में रखा देवगन, आज मैं इसकी सज़ा मिलेगी। बिगड़ क्यों रहे हो भाई साहब, अब असली हीरा ले लो। तू असली हीरा चुपचाप मुझे दे दे, तेरी जान बख्श सकता हूँ। ऐसी बात है तो यह लो असली हीरा। असली हीरा? आंखें फट गई फ्रिज की असली हीरा देखकर। उसने झपट कर देवगन से हीरा छीन लिया। समझ ले, तेरी जान बख्श दी। थैंक यू, बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। असली हीरे की खूब अच्छी तरह जांच परखने के बाद मैंने हर तरह से हीरे को परख लिया, यह असली ही है। अब मैं चलता हूँ। और फिर ला बेटा मिस्टर फ्रिज, लेकिन अब तू कहीं नहीं जा पाएगा क्योंकि देवगन के जाल में फंस चुका है तू। और एक बार जो देवगन के जाल में फंस जाता है वह अपना पीछा वह मरकर या सेंट्रल जेल में जाकर छुटा पाता है। फिर वह फ़ोन की तरफ झपटा। अब एक ज़रूरी फ़ोन जिसे मिस्टर फ्रिज सीधे ही जेल में जाकर गिरेगा। फ़ोन मिलते ही, क्या रहा? सब कुछ तुम्हारे कहने के अनुसार हुआ है, अब तुम्हारी ही कमी है बाकी है। आप तैयार रहिए और अपनी कमी तो मैं अभी आकर पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर रिसीवर क्रेडिट पर रखा और देवगन ने, आप सोच रहे होगे कि यह सब क्या चक्कर है, इसलिए आपको बता देता हूँ। इतना कह लेकिन नहीं, इतनी जल्दी कुछ नहीं बताऊंगा। कहीं बात लीक होगी तो मिस्टर फ्रिज तक पहुंच गई तो मेरे सारे के प्लान पर भट्टा पड़ जाएगा। इसलिए आप कुछ
जानना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए जहाँ मैं जा रहा हूँ, पास ही। हाँ हाँ, मैंने नूरानी हीरा प्राप्त कर लिया है। अब मैं करोड़पति हूँ। मैं आज ही यह देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाऊंगा, जहां अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से गुजारूंगा। माफ़ करना, तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला मिस्टर फ्रिज उर्फ इंस्पेक्टर रमेश आहूजा। और देवगन, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? यह बहुत लंबी कहानी है प्यारे लाल। अगर तुम सुनना चाहो तो 2-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन इस बात को छोड़ो, अपने चेहरे से मास्क उतारो, हमें आपकी प्यारी सूरत दिखाओ। अब जब तुम सारी बात जान ही गए तो तुमसे कुछ भी छिपाने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए यह देखो। धन्यवाद भाई जान, आपने हमें अपनी असली सूरत दिखाकर सचमुच बड़ा एहसान किया है। मेरी असली सूरत? अब ये एक एहसान और करूँगा मैं तुम्हें, और वह एहसान होगा तुम्हारी मौत। पहले मैं तुम्हें फ्रीज करूँगा, फिर माफ़ करना दोस्त, अब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। मिस्टर फ्रीजर के वार से बचने के लिए देवगन ने फुर्ती से अपनी जेब में रखा लंबा चाकू निकाला, क्योंकि इस बार मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। और फिर अगर मेरा निशाना सही बैठा तो तुम्हारा बंटाधार हुआ समझो। और 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पहले देवगन द्वारा फेंका चाकू फ्रीज गन की नाल गन में घुसा। तभी मिस्टर फ्रिज ने गन का ट्रिगर दबा दिया। परिणाम स्वरूप गन से न चल सकी और परिणाम सामने आया, जिससे फ्रिज के हाथ में रमेश आहूजा ने कभी सोचा भी न था। ओह, फ्रिज गन समाप्त? जी हाँ, और साथ ही तुम्हारा खेल भी ख़त्म। इतनी आसानी से मेरा खेल ख़त्म नहीं होगा। ओह, भागने की तैयारी, लेकिन इसका इंतजाम भी मेरे पास है। आह। देवगन ने इंस्पेक्टर रमेश आहूजा के शरीर को घुमाकर दीवार पर दे मारा। देवगन के जाल से निकलकर इतना आसान नहीं है प्यारेलाल। और इंस्पेक्टर रमेश आहूजा नीचे गिरने के साथ ही देवगन ने पैरों में बंधे पावर रॉकेट को नोच लिया। यही उड़ाती है ना तुम्हें, लो इसका भी खात्मा किए देता हूँ। अब थोड़ा लात घूसों का भी ले लो। क्यों भाई, कैसा लग रहा है? बस देवगन, आगे हम संभाल लेंगे। ओ आईजी साहब, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर रमेश आहूजा। क्या तुम्हें ही रमेश आहूजा को गिरफ्तार कर लिया गया? बताओ रमेश, तुम्हारे पास मिस्टर फ्रिज बनने का साधन कहाँ से आए? मैंने वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रशांत कुमार को फ्रिज बनने वाली चमत्कारी मशीन का आविष्कार किया, जिससे फ्रिज गन और मिनी गैस टैंक, पावर रॉकेट तथा यह पोशाक भी शामिल थी। और इसे संचालित करने के लिए उन्होंने एक यंत्र भी बनाए थे। अंकल अपनी यह चमत्कारी खोज देश को समर्पित करना चाहते थे, लेकिन मुझे मंजूर न था और इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी और बन गया मिस्टर फ्रिज। मैं काफ़ी दिन तक ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था, जिससे मैं फ्रिज बनकर करोड़ों को वारी नारी करता, और फिर वेश कीमती नूरानी हीरे के रूप में यह मौका मुझे मिल गया और तुम्हारी कोशिश में सफल भी हो जाते अगर दाल भात में मूसल चंद की न कूदना पड़ता। बिल्कुल। देवगन, तुम्हें कैसे पता चला कि मिस्टर फ्रिज के रूप में इंस्पेक्टर रमेश आहूजा है? ऐसा मुझे कई सूत्रों से पता चला। पहला सूत्र तो यह था कि जब मैं म्यूजियम से फ्रिज लोगों को सामान्य
हालत हालत में लाने की बात कही तो रमेश आहूजा तत्काल से बोला, फ्रिज तुम लोगों की सामान्य हालत में लाने का उपाय अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा सूत्र यह मिला कि जब गैस टैंक की नूरानी हीरे में रखकर एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था तो मिस्टर फ्रिज ने हम उस पर हमला बोल दिया और मेरा माथा ठनका। जो बात मुझे, आपको और पुलिस अधिकारी को मालूम थी वह मिस्टर फ्रिज को कैसे पता चल गई। अब मैं समझ गया कि आपके डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी या तो खुद मिस्टर फ्रिज या उससे सहायता कर रहा है। और अब तब मुझे इंस्पेक्टर रमेश आहूजा पर थोड़ा सा शक हुआ। जब मेरा शक उस समय पक्के यकीन में बदल गया जब मिस्टर फ्रिज से स्नैक खाने के बाद मैं आपके हीरे के बारे में बात कर रहा था। तब चोर निगाहों से देखा कि रमेश आहूजा आपके कक्ष के दरवाजे के पीछे खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है। तभी मैंने पहुंचे हुए आदमी वाले अंदाज में आपको इंस्पेक्टर आहूजा की बाबत बताया। ओह, वैसे मेरा यकीन सोने पर सुहागा का काम इस बात ने किया कि इंस्पेक्टर आए तो थे छुट्टी की अर्जी देने, लेकिन हमारी बात सुनकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। क्या आप जानते हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया? छुट्टी इसलिए लेना चाहते थे कि हीरा लेकर विदेश निकल जाएं और किसी को पता भी न चले, लेकिन हमारी बात सुनने के बाद उन इरादा इसलिए बदल दिया क्योंकि वह असली हीरा हाथ में था ही नहीं तो कहीं क्यों जाती। ओह, तभी जानबूझकर ऑफिस में हीरा को उसके सामने रखने की बात कही। यस, और इससे आगे की सारी कहानी आप जानते ही हैं। वैसे किस प्रकार मैंने आपसे मिलकर ऐसा जाल बुना कि जिसमें बेचारे रमेश आहूजा अपने आप आ गिरे। वैसे तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए एक बात तुम्हें भी बता दूं, जब असली हीरा लेने मेरे घर आए थे तो मैंने हीरा तुम्हें चुपचाप क्यों सौंप दिया? वह इसलिए कि हीरा तुम कहीं नहीं ले जा सकते और इसका मुख्य मकसद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था। ओह, यू आर जीनियस देवगन। थैंक यू अंकल। समाप्त दोस्तों।